हेलो बच्चे लोगों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर आप सबका जेपी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्या है? बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम वो चीज़ जो सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। आप क्लास छोड़कर मत जाइएगा, पूरी क्लास आप देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? सोलर सिस्टम। इस ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ चुका था, मंदाकिनियों के बारे में हमने पढ़ चुका था, सब के बारे में मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल। नक्षत्र भी मैं पढ़ा चुका हूँ और जितने भी तारामंडल हैं सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे अपने इस ग्रह के बारे में, इनका क्या सिद्धांत है, कैसे ये आए हैं यहाँ पर, कैसे बने, कितने वैज्ञानिकों ने आकर के इनकी खोज की और कैसे इन्होंने इसको बताया कि यह पृथ्वी, शुक्र जितने भी हैं ये सब बने कैसे। ठीक, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं अथवा जो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफ़ी, जो ज्योग्राफ़ी को बहुत पसंद कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन तरीके से और शानदार ज़बरदस्त तरीके से मैं यहाँ पर आज आपको ज्योग्राफ़ी पढ़ाने के लिए मौजूद हालत में उपस्थित हूँ। ठीक, तो क्लास हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोलर सिस्टम। इसके पहले आप क्लास देख लीजिएगा जिससे आपको इस ब्रह्मांड के बारे में पता चल जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सूर्य के बारे में। क्या कि हम अपना सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, केवल सौरमंडल के बारे में। मैंने पिछली क्लास में सब कुछ डिस्कस कर ही चुका है, जो कि आज आपको केवल सौरमंडल के बारे में पढ़ना है। तारामंडल पढ़ चुके हैं, फिर आएंगे लास्ट में ग्रह में। इसलिए इस तरह चल रहा हूँ। सब कुछ मैं बता दिया था एक बार में, सब कुछ मैंने पढ़ाया था और धीरे धीरे कर कर के आप आके लास्ट में अपनी पृथ्वी पर आकर के फिर वहीं से लास्ट में शुरू करेंगे कि पृथ्वी हमारी फिर क्या हो जाएगी, फिर वहीं तक आकर के पूरा पृथ्वी पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए सौर शुरू करते हैं। सौरमंडल। क्या? सौरमंडल ज्योग्राफी का बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये। सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है? इसको इंग्लिश कहते हैं भैया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। तो ये हो गया आपका सोलर सिस्टम। क्या हो गया? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है, कैसे बना, सब सिद्धांत आप पढ़ेंगे। तो क्या होता है सोलर सिस्टम? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, पिंड, उपग्रह इत्यादि जो भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, जो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं अथवा अभी लगा रहे हैं, उन्हीं को हम कहेंगे कि यह सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन क्या बनेगी? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, पिंड, उपग्रह को हम सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। ठीक, अब चलिए लिखता हूँ सौरमंडल होता क्या है। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, पिंड, उपग्रह आदि को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, पिंड, उपग्रह आदि को सौरमंडल कहते हैं।
बहुत साफ़ सुथरी शानदार ज़बरदस्त डिफिनेशन है। ये आप समझिए, केवल कॉपी पेन लेके बैठिए और केवल देखिए क्लास को और समझते जाइए। उन बच्चों के लिए जिनको ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, दूसरे रूप में समझाऊंगा और समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना है। मुझे उम्मीद है कि आप क्लास में बने रहेंगे और मैं पूरा समझाऊंगा आपको। तो चलिए, सौरमंडल। अब कहते हैं कि सौरमंडल ग्रह पिंड जो भी हैं, ये किनके कारण, पेपर में पूछा जाता है कि ये किनके कारण रुके हुए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या दे दिया, यह सौरमंडल क्या, सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के सभी ग्रहपिंड के सभी सौरमंडल के सभी ग्रहपिंड आदि, क्या है भैया, आदि पिंड रख लीजिए, पिंडों में आपके ग्रह सब आ जाएंगे, आदि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए हैं। क्या हैं, बंधे हुए हैं। किसके कारण बंधे हैं बबुआ, गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण। जितने भी ग्रह पिंड हैं, जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह पिंड बसे हुए हैं या यदि उपस्थित हैं, वह सब केवल एक के कारण उपस्थित हैं, जो कि आपस में इधर उधर भागने नहीं पाते, वो है हमारा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी पिंड आपस में बंधे हुए होते हैं। क्या, गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी पिंड आपस में बंधे हुए रहते हैं। किसके कारण, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि यह पिंड जो हैं, ये सारी ये ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, पिंड हैं, ये सब किसके कारण आपस में बंधे हुए हैं, तो किसके कारण बंधे हैं बबुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पेपर में पूछता है कि यह पूरे संसार में, यह पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है, किनसे ये सब पूरे ग्रहों को, ये पूरे पिंडों को, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ऊर्जा किससे मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है। तो तीसरा हो जाएगा आपका सौरमंडल को समस्त, क्या हो जाएगा, समस्त ऊर्जा, जो भी ऊर्जाएं मिलती हैं, समस्त ऊर्जा किससे मिली हैं, समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या लिखेंगे, समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्या है, सूर्य है, या सूर्य से मिलती हैं। किससे मिलती हैं, इनके जितने भी सौरमंडल में ग्रह उपग्रह उपस्थित हैं, इनका केवल एक ही ऊर्जा का कारण है जिससे यह टिके हुए हैं, वो है हमारा सूर्य। क्या है, सन। जितने भी शुक्र बुध जितने भी हैं, जुपिटर पुपिटर जितने भी हैं, सभी सौरमंडल में एक सूर्य के कारण, सूर्य के स्रोत से, सूर्य की ऊर्जा के स्रोत से यह सब आपस में टिके हुए हैं। इनका केवल स्रोत सूर्य ही अकेले है बस।
क्या है? सूर्य ही इनका स्रोत है। फिर से देखिए, दोहरा रहा हूँ, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, पिंड, उपग्रह आदि को सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह, पिंड, उपग्रह आदि को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह, पिंड आदि गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए हैं या बंधे होते हैं। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। किसके कारण बंधे होते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी ग्रह, पिंड आपस में गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हुए हैं। किसके कारण बंधे हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हैं। सौरमंडल को समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य को माना गया है या सूर्य है। क्या है? समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। बहुत शानदार तरीके से ये ज्योग्राफी की क्लास, भूगोल की क्लास चल रही है। आपको मेरे साथ बने रहना है और इस चैनल पे पूरी की पूरी जब तक ज्योग्राफी ख़त्म नहीं होगी तब तक यह क्लास चलेगी, और उसके बाद फिर मुझे जो पढ़ाना होगा वो मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन पहले आपको पहले ज्योग्राफी पढ़ाना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक, अभी तक क्लासेस सब इधर उधर चल रही थीं, लेकिन आज से सौरमंडल ही चलेगा। क्या चलेगा? जब तक यह ख़त्म नहीं होगी ज्योग्राफी तब तक ये चलेगी। और बस क्लास आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए और देखिए और समझिए और लिखिए। सब पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा। जो बताऊंगा नहीं, मुंह से बोलूंगा, उस पर ध्यान दीजिए और उसको चुपचाप कॉपी में बैठकर नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको बेहतरीन समझ में आएगी। सौरमंडल एक झटके में समझ में आएगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक बबुआ, चलिए। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा किसका स्रोत है। सभी सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत केवल सूर्य है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत केवल सूर्य है। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि यह सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या है? सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। क्या? प्रिंसिपल, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। क्या? ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक, चलिए, ये है आपका। अब चलते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई बबुआ। बहुत पेपर में पूछा जाता है कि सौरमंडल के, अब इसमें आएंगे एक, कौन आएंगे? कांट। ये ससुरा आएंगे। ये जो वैज्ञानिक है ना, ये बहुत ही अजीबोगरीब हैं। क्या है? अभी देखिए, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। एक झटके में ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन होंगे और समझ में आते रहेंगे। ठीक, किसने किसने आकर के सौरमंडल को बनाया और सौरमंडल को किसने किसने दिया। चलिए, तो देखिए, पहला क्या सिद्धांत कहता है। सौरमंडल के उत्पत्ति का सिद्धांत डालते हैं हेडिंग, सौर मंडल के उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत। सिद्धांत किसका सिद्धांत? उत्पत्ति है भैया, उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? उत्पत्ति का सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे हम इसको प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। क्या है? प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ये हो गई आपकी इंग्लिश में, ये हो गई हिंदी में। सौरमंडल के उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? बहुत लोग आए। कौन आए? पहले आए भैया ये तुम्हारे कांट आए, फिर लाप्लास आए, बहुत आए वैज्ञानिक। इनका सबका आधों का सिद्धांत बिल्कुल भ्रष्ट हो गया,
आधों का बिल्कुल समझ में ही नहीं आया। कौनो ससुरा आ कर के कह रहा है कि सूर्य से सब ग्रह बने हैं, कौनो आ कर के कह रहा है कि यह कैसे बन गए हैं, मतलब कि कौनो आके कह रहा है कि उससे खींच खींच करके ग्रह बने हैं। तो चलिए देखिए, शानदार है ये चैप्टर। तो पहला क्या दिया, जो पहला सिद्धांत दिया था उसको कहते हैं हम मोनो स्टार थ्योरी। क्या कहते हैं? मोनो स्टार थ्योरी, एक तारा सिद्धांत। पहला सिद्धांत है हमारा एक तारा सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत। उसी के नाम से यह जाना जाता है। हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि बबुआ मोनो स्टार थ्योरी, मोनो स्टार थ्योरी क्या है? मोनो स्टार थ्योरी क्या होती है? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मोनो स्टार थ्योरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, सब बताने वाला हूँ। द्विमोनो क्या होती है, सब कुछ समझ में आएगा अभी। चलिए, तो मोनो स्टार थ्योरी में पहले दुई आए। कौन आए? पहले दुई ठे वैज्ञानिक आए। उनका नाम था, क्या था? कांट। पहले जी हैं कांट जी, इनका नाम है कांट। कांट आए, कांट नामक वैज्ञानिक जी आए। इन्होंने कहा क्या? कांट नामक वैज्ञानिक जी आए, इन्होंने कहा क्या कि सूर्य से सभी ग्रह फूट कर निकले हैं, सभी ग्रह फूट करके निकले हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? सौरमंडल के उत्पत्ति का सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब ग्रह कैसे बने, उसका सिद्धांत है ये। तो कांट जी आए, इन्होंने कहा क्या कि सूर्य से सभी ग्रह फूट करके निकले हैं। इनका ससुरा का यह नहीं समझ में आ रहा था कि ये होगा कैसे। भैया सूर्य में तो हाइड्रोजन हीलियम होता है ना। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्या होता है? सूर्य में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि यह एक, पहले से मैं तारा पढ़ा चुका हूँ, उसमें बताया था कि हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जब ये प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा में क्या होता है कि ससुरा लिबलिबहा होता है। कैसे होता है? लिबलिबहा, दलदल टाइप का, उसी को हम प्लाज्मा का रूप देते हैं। जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाएगा तब वह प्लाज्मा का रूप पकड़ लेगा। क्या पकड़ेगा बबुआ? प्लाज्मा का रूप पकड़ेगा। तो कांट जी आए, इन्होंने कहा कि सब ससुरा अपने से टूट करके वो हो गया। क्या हुआ? ये क्या कहा कि फूट गया। ग्रहवा जौन है, जो भी है सूर्य से, इन्होंने कहा कि सूर्य से सभी ग्रह फूट करके निकले हैं। क्या हुआ? फूट करके निकले हैं। देखिए, ये हमारा सन है। क्या है? सन है। सन है। अब यहाँ पर क्या है कि इनके अनुसार क्या था कि सभी ग्रह फूट करके निकले हैं। कैसे निकले हैं? बताया था ना कि तारा में क्या होता है, इसमें किसका संलयन है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन है। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूज़न, संलयन, संलयन। ठीक, संलयन, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या बन गया ये? प्लाज्मा। प्लाज्मा एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चूँकि बायो में होती है, लेकिन वो प्लाज्मा यहाँ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि सूर्य के अंदर जो भी जितनी भी गर्मियाँ उपस्थित हैं, या जितनी भी गर्मियाँ उपस्थित इस समय भी हैं, जितने धदाके निकल रहे हैं, जितने भी सब कुछ उपस्थित हैं, वो कैसे निकल रहे हैं? हाइड्रोजन का जब हीलियम में संलयन होता है, और क्यों होता है? प्लाज्मा तब बनता है। क्या? लिबलिबहा टाइप का, एक खेखार टाइप में होता है। क्या होता है? खेखार टाइप में इसके अंदर उपस्थित रहता है। किसके अंदर? सन के अंदर एक प्रकार से खेखार टाइप का, एक प्रकार से लिबलिबा टाइप में होता है। जिससे कि जब इन्होंने कहा कांट जी कि सुरुआ घूम रहा था तेजी में, क्या हुआ? घूम रहा था, जिससे कि सब ग्रहवा इनसे फूट करके चिटिक गए। क्या हुआ कि फूट करके चिटक गए, और तब ये बन गया सभी ग्रह। क्या कह रहे हैं? तभी यह ग्रह बन गए।
इनका कहने का मतलब ये था कि सभी ग्रह सूर्य से बने हैं। किससे बने हैं? सूर्य से चिटक के बने हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। चलो 8 ही रखते हैं, अभी 8 ही हैं प्रेजेंट टाइम में। देखिए तो क्या कहें इन्होंने, कांट जी आए, इन्होंने कहा कि सब ग्रहवा चिटक के बने हैं, सूर्य से फूट करके निकले हैं। किससे निकले हैं? फूट करके निकले हैं। अब इन्हीं के एक दोस्त आए जिनका नाम था लाप्लास। क्या था? लाप्लास। ठीक, लाप्लास इनके दूसरा रूप था। इन्होंने भी यही एक तारा सिद्धांत के अंदर बताया। क्या? एक तारा सिद्धांत के अंतर्गत यही दोनों साइंटिस्ट आते हैं, यही दोनों वैज्ञानिक आते हैं। इस असुरा दोनों चुट्टा रहे। कहाँ रहे? चुट्टा रहे। मैंने कल बताया था ना, महासिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत, उसी से सब शुरू चुराए निकाले थे। उसमें क्या हुआ था महाविस्फोटक सिद्धांत में कि वहाँ मैंने बताया था कि क्या हुआ था, सभी ग्रह चिटक के बने हैं, सभी पूरा सौरमंडल बना है। एक पहले गोला सा था, लड्डू टाइप में बताया था कि पहले कुछ लड्डू टाइप में था, उसके बाद उसी में से सब चिटक के सभी ग्रह, मंदाकिनियाँ, जितनी भी तारामंडल जितने भी बने हैं सब उस तरह। तो इनका ससुरा दिमाग में का सूझा कांट के कि कह दें कि सुरवा नाचत रहा हो, वहीं में से सब चिटक के ग्रह बन गए। क्या बन गए? ग्रह बन गए, जिससे कि यह बिल्कुल फाल्ट हो गए, गलत हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं कौन? लाप्लास जी आते हैं। कौन आते हैं बबुआ? लाप्लास। लाप्लास जी आए। लाप्लासवा का है? का है लाप्लासवा? लाप्लासवा कहत का है कि ऐसे नहीं भा। का कहत है? कि ऐसे नहीं हुआ। सुनो कांट भैया, कहते हैं कांट भैया ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ। इनका कहा था मैटर कि इन्होंने कहा कि सूर्य से, कैसे हुआ कि सूर्य से जो सन था, सूर्य से एक टुकड़ा, कहा कि सूर्य के अंदर वाला भाग बहुत ही गर्म होता है। कितना? तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। समझो बबुआ, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जिससे हो जाएगा 150 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके बीच का अंदर का भाग होता है, इसके तापमान, अंदर का टेम्परेचर होता है। तो इन्होंने कहा कि बाहरवा वाला ये जो भगवा है, ये जो भाग है, ये भाग जो बना है ये ठंडा पड़ गवा। का हो गवा? ठंडा पड़ गवा। तो इनका देखो का मोड़ था। इनका कहने का मतलब ये था कि ये ठंडा हो गवा और कुछ दिन बाद ये का हुआ कि चिटिक गवा। ये मतलब ये ठंडा पड़ के सूर्य को छोड़ करके चिटिक गया। का हुआ? चिटिक गया। ऐसे इस रूप में चिटिक करके बाहर निकल गया और उसके बाद फिर इससे सभी ग्रहवा बने हैं। का कह रहा है ये लाप्लासवा के? ये कहत का है कि सूर्य के अंदर वाले भाग से बाहर वाला भाग ठंडा होता है, जिससे कि सभी ग्रह वो चिटक गया, एक भाग इसका चिटक गया बाहरी का। एक प्रकार से आप सोच लीजिए कि आलू देखे होंगे, आलू का बाहरी भाग कुछ देर तक आप आग में गाड़ेंगे या कुछ करेंगे तो उसका बाहरी भाग ठंडा, कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन अंदरवा वाला ना बहुत ही गर्म रहता है। का रहता है? बहुत ही गर्म रहता है। अंगुरिया घुसेड़ देंगे तो ससुरा जल जाएंगे। बाहरवा से ठंडा ठंडा समझ में आता है। जैसे उसको आप छिकला मान लीजिए, छिकलवा को क्या हुआ कि निकाल दिए। जब छिकलवा का निकाल दिए तो इसमें क्या हुआ कि सूर्य जो रहा, सूर्य का लाप्लासवा एक कहत का है कि एक छिकलवा एक प्रकार से का एक इसका पोर्शन बाहर निकाल लिए। जब इसका पोर्शन बाहर निकाल लिए तो ये इस रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? इस रूप में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इससे सब ग्रहवा बने हैं। क्या कह रहा है कि इससे सब ग्रहवा बन गए हैं। तो इनका क्या हुआ कि इससे सब ग्रहवा बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? इनसे सब ग्रहवा बन गए हैं। लाप्लासवा बहुत ये दोनों नकलची रहे हैं, सार चोट्टन, समझो। तो ये चोट्टा रहे हैं एक प्रकार से। ठीक बबुआ? तो ये चोट्टा रहे हुए। जैसे उसमें महाविस्फोटक सिद्धांत में, बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था कि वो सब नाचते नाचते सब चिटक गए, एक दिन फूटा तो वह बन गया।
क्या बन गया, सभी मंदाकिनियाँ सब कुछ बन गई, जितने भी आकाश गंगाएँ वगैरह हैं सब बनी। तो ससुरा वही सिद्धांतवा चुरा करके और कह दिए लपलसवा कंटवा कहा था वही कि यह चिटिक के सब बने हैं। कैसे बने हैं, चिटिक के बने हुए। और इससे क्या कह रहे हैं, लपलसवा कह रहा है कि टूट करके बने हैं। क्या कह रहा है, टूट करके बने हैं, इससे टूटे उसके बाद फिर ये ग्रहवा बने। अब देखिए क्या हुआ कि इनका दोनों को सिद्धांतवा काट दीनगा। का कर दिया गया, काट दिया गया। इसी को हम कहते हैं मोनो सिद्धांत। ये अक्सर कहीं दिया तो नहीं रहता, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना उन बच्चों के लिए जो ASI वगैरह का पेपर देते हैं। उनसे ज़रूर पूछा जाता है कि क्या होता है एक तारा सिद्धांत, मोनो का होता है, और लपलसवा आएगा क्या कह रहा हुआ है, और कंटवा आएगा क्या कह रहा है। तो इस तरह के नाम देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि क्या कहे थे ये दोनों। ठीक, तो इनको दोनों को क्या किया गया कि एक तारा सिद्धांत के अंतर्गत माना गया और इनको रख दिया गया, जिससे कि ये दोनों फाल्ट हो गए, जिससे कि ये दोनों ससुरा का हो गए, फाल्ट हो गए, और इनके सिद्धांत को काट दिया गया। इसलिए काट दिया गया जो उन दूसरकवा साइंटिस्ट हुए। अभी कंटवा का कहा थे कि बबुआ इसमें सनवा में क्या होता है, सन में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो जब ये तरौना निकले, ये जो तारा, ये जो बने हैं ग्रह, ये ग्रह जब बने हैं तो इनके अंदर तो सब कुछ उपस्थित है। आयरन, हीलियम जितने भी हैं सब कुछ उपस्थित है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ स्थित है। क्या है, इसके अंदर सब कुछ स्थित है। तो क्या कह रहा है कि जब ससुरा इसमें जब हाइड्रोजनवा अकेले उपस्थित है तो ये सब ग्रहवन में कहाँ से आ गया। ग्रहवा में जितने भी चीज़ें उपस्थित हैं हमारे पृथ्वी पर, वो सब कहाँ से आ गए। जब इसमें हाइड्रोजन अकेले है तो जब ये टूट जाएगी, जब ये तोड़ेगा इसमें से, तो इसका जब भाग होगा तो इसे में जैसे इसमें हाइड्रोजन है तो इसमें भी हाइड्रोजन ही होगा। क्या होगा, प्लाज्मा की तरह यहू से शुरू होगा, चाहे ये जौनता हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोजन का संलयन। तो ठीक, तो इसमें क्या हुआ, अब भाई पृथ्वी पर क्या हुआ, यहाँ पर जीवन भी है। क्या है, जीवन भी उपस्थित है। तो क्या कह दिया गया कि हाइड्रोजनवा अकेले में थोड़ी नहीं है, इनको दोनों को मैच करवाया गया। क्या हुआ कि इसका और इसको दोनों को, इसका जो ये कण निकले, जो ये बताएं कांटवा के कि इसका जब दोनों को मैच करवाया गया तो बिल्कुल विपरीत निकल रहा है। क्या है कि दोनों बिल्कुल विपरीत निकल रहे हैं, जिससे कि और इसमें भी हुआ कि इसमें भी जब ये परत तोड़ करके जाएगा, जब ये टूट करके बाहर निकलेगा, तो इसमें भी जो सूर्य में उपस्थित है वो इस ग्रहवाओं में भी उपस्थित होगा। क्या होगा, लेप्लासोवा वायक का है, यही के एक नकल चाहिए कई ली, क्या किया, ये नकल कई लिया। तो कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, ये कहा ऐसे नहीं ऐसे था। ठीक, तो ऐसे नहीं ऐसे था। तो इनका दोनों को क्या किया गया, जब दूसर को तो इनके क्या किया गया कि भैया जब दोनों का सिद्धांत जब मिल नहीं रहा है, जब दोनों का सब कुछ मिल नहीं रहा है, अब भैया आप क्या करेंगे। अब किसी की हड्डी टूट गई, किसी की खलरिया उछिल गई, कहीं कोई काट लिया, कहीं पड़ी है, तो क्या हम थोड़ी ना कह देंगे भैंस की खलरिया है, जानवर की खलरी है। ठीक, तो पहले उसको क्या किया जाएगा कि भैया उसको पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, उसके बाद फिर उससे चेक करवाओ कि मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, तभी तो पता चलेगा ना कि इसका चीज़ है कि इसका चीज़ है, किसकी खलरी है। जब भाई हमारी खलरी है, हमारे पास आएगी तभी हमको पता चलेगा। क्या समझे, कहीं गिर गई है, कहीं कुछ हो गया है, तो हमको पता तो कब चलेगा, जब हम उसको कोई ले जाएगा डॉक्टर के पास। क्या करेगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, और जब मैच करवाएगा हमसे तब तो बताएगा ना कि हमारी है कि किसकी है। नहीं ससुर कोनो जानवर है खलरी पड़ी होए तो वो कह दे कि हमारे आए, तो इससे गड़बड़ है ना। तो क्या हुआ कि इनका दोनों को सिद्धांतों का काट दीनगा। क्या कर दीनगा, काट दिया गया। इनका दोनों को सिद्धांत काट दिया गया, कंटवा और लपलसवा के। किनका, लाप्लास का, दोनों का सिद्धांत काट दिया गया। अब चलिए दूसरा क्या कहता है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कांट का सिद्धांत। कांट आए, कांट बबुआ का कह रहे हैं कि ई सूर्यवा जो है, सूर्य से जितने भी ग्रह बने हैं ये सब टूट करके निकले हैं। क्या करके, फूट करके या टूट करके, फूट करके, ये मतलब फूट गवा है। नाचत नाचत सूर्य तो अपने जगह पे चक्कर लगा ही रहा है, जिससे कि यह क्या कहा कंटवा के कि फूट करके निकल गए हैं, सब चितरा गए हैं, फूट गए हैं। तो उससे ये दे दिया अपना सिद्धांत। लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों का वो मैच ही नहीं कर रहा है।
दोनों सेम सेम हो ही नहीं रहे हैं भाई। इसका कोई कण है तो इसमें आए, बाहर निकलेगा तो वही तो मैच होगा, कुछ ना कुछ तो मैच होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं मैच हुआ, जिससे कि इसको तो बाहर कर दिया गया। और लप्लासोवा आके यही दिया, कह रहा है टूट करके निकला है, इससे सब ग्रह बन गए हैं। किससे? इससे सब ग्रह बन गए हैं टूट करके। तो इसका भी सिद्धांत, इन दोनों का सिद्धांत एक तारा सिद्धांत मेरा करके काट दिया गया। चलिए भैया, अब क्या होता है, दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत देखो, अब इसमें भी आए एक बहुत विचित्र प्राणी। कौन? चैम्बरलिनवा और जिन्सवा आवा। कौन आवा? जिन्सवा। ये दोनों आए, चैम्बरलिन और जिन्स आए। इन्होंने क्या कहा? इनके सिद्धांत को क्या कहा गया? ध्रुवीय तारा सिद्धांत। क्या कहा गया? ध्रुवीय तारा सिद्धांत। ध्रुवीय है बबुआ, ये ध्रुवीय, ध्यान दीजिएगा, ध्रुवीय है, ध्रुवीय तारा सिद्धांत। इनको क्या कहा गया कि ये ध्रुवीय है, और इसको क्या कर दिया गया? डुअल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? DU कर दिया गया, डुअल। डुअल, डुअल स्टार थ्योरी। डुअल और डबल में भी अंतर मैं बताऊंगा कि दो तारा सिद्धांत क्या है और डुअल तारा क्या है। इन दोनों को फिर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस समय जो सिद्धांत फाइनल हो गया था, जो सिद्धांत पूर्ण रूप से सही हो गया था, उसका नाम है दो तारा सिद्धांत। क्या है? दो तारा सिद्धांत। अब देखिए, चलिए, तो चैम्बरलिनवा आवा का कह रहा है, चौथा तिसरकवा आया, क्या नाम है उसका? चैम्बरलिन। चैम्बरलिन आए। अब बबुआ चैम्बरलिन का कहा था, चैम्बरलिनवा आए के कह का रहा है कि ये क्या कह रहा है कि कौनो दुई तारा है, कौनो दुई तारा है, जिससे कि घींच घींच के निकाला है। क्या हुआ? घींच घींच के तारा बना है। क्या कह रहा है ये? अब देखिए, समझिए कि ये कोई सूर्य है बबुआ। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत शानदार समझा रहा हूँ, समझ में बिल्कुल आएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि सब बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्या हुआ कि चैम्बरलिन जी आए, इन्होंने क्या कहा कि दो तारा है। क्या है? दो तारा हैं। कितने तारा? दो तारा उपस्थित है। एक तारा ये हो गया और एक तारा यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। ये वैज्ञानिक के हिसाब से ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक के हिसाब से ये कह रहा है कि कोई दो तारा है। एक तारा ये हो गया, एक तारा सन हो गया हमारा, दूसरा तारा इसको हम कह दे रहे हैं दूसरा तारा। क्या है? दूसरा तारा। अभी क्या कहा? चैम्बरलिनवा के कह रहा है कि ससुरा ई जो है एक बार मैं इससे सूर्य से एक बार मैं खींच लिया। क्या हुआ? खींच लिया। जब बबुआ कोई चीज़ खींचेंगे, या तो वो टूट जाएगी या तो उसमें से कुछ कण बाहर निकल जाएंगे। कोई आप ऐसी चीज़ लेंगे, जब आप उसको तेज़ी से खींचेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ कण उसके बाहर ज़रूर निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या था कि इतरवा गवाए के लगे, ये तारा सूर्य के पास गया और कहा कि खींच लिया। क्या किया? खींच लिया, जिससे कि बिचुआ में तारा बन गए। कितने? क्या बिचुआ में ये सब ग्रह बन गए। तो इनका काम मैटर था कि एक बार में खींचा और सब तारे वो बन गए। एक बार के खींचने में ये कह क्या रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। गोल में नहीं है ये, एक प्रकार से वैसे में है, आपके ग्रह टाइप में है, ये केवल ऐसे बना रहा हूँ। ठीक, चलिए, कितने हो गए? होंगे 5 3 5 3 8। ठीक, तो इन क्या कहा चैम्बरलिनवा के? कह रहा है कि ये जून दूसरकवा तारा है, इस सन के पास गवा और एक बार में खींच लिया। क्या हुआ? खींच लिया, जिससे कि उससे टूट करके ये सब बन गवा। का बन गवा? ये सब ग्रहवा बन गवा। तो फिर वही बात आ गई। अब ससुरा अभी तक तो कंटवा हुआ रहा। कंटवा का कहा है कि एक ही बार वो कर लिया, टूट करके बन गया। बबुआ जब इससे खींच करके कोई चीज़ बनेगा, जब खींच करके इससे निकलेगा, तो इसमें तो वही चीज़ मौजूदा हालत में होंगी ना।
हाइड्रोजन हीलियम संलयन है इसमें सूर्य में, तो हाइड्रोजन हीलियम तो इसमें भी होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन का ही तो टुकड़ा होगा ये। तो फिर वही बतिया हो गई, घूम के का हो गई, फिर वही बात हो गई। तो इसका नाम कह रखा गया कि ध्रुवीय तारा सिद्धांत, कि दो तारा थे और वह क्या किया कि जा करके एक पहले तारे से खींच लिया। क्या हुआ? खींच करके क्या किया, जो भी कण इससे निकले बाहर वो ध्रुवीय तारा के सिद्धांत के अंतर्गत उसी से ग्रह बन गया। क्या हुआ? ग्रह बन गया। तो उसको हम ध्रुवीय तारा, तो चैम्बरलिनवा कांटोवा के नकल कर लिया, चैम्बरलिनवा आवा कांटोवा का नकल किया। ओके बाद अब जिन्स आवा, अब जिन्सवा का देखो क्या कह रहा है बबुआ। जिन्स का कहा, जिन्सवा का कह रहा है, जिन्सवा ई कह रहा है कि जिन्सवा का कह रहा है, ध्यान से देखिए, इस ससुरा एक बार में खींच लिया, ये कह रहा है। चैम्बरलिनवा कहा था कि एक बार में खींचिस, और जिन्सवा का कहा था कि घींचत 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 होए, मतलब जाए कि छुई छुई के घींच रहा है। मतलब कोई स्प्रिंग ले लें आप, तो स्प्रिंग में क्या होगा कि आप उसको खींचेंगे फिर वो होती जाएगी, क्या होती जाएगी, वो अंदर भागेगी फिर बाहर आएंगे, खींचेंगे फिर बाहर आएगी, फिर वो होगी, फिर वो होगी। तो क्या कहा इन्होंने, जिन्सवा का कहा कि सूर्य है, क्या है, सन है। अब सन से क्या किया कि ये दूसरा तारा है। क्या है बबुआ? दूसरा तारा ये है। क्या है? दूसरा तारा है, दूसरा तारा है। ये कह रहा है कि यह आए के एके लगे आवत है, ये जो दूसरा तारा है ये इसके पास आ रहा है, पहले तारे के पास आता है और खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच, इसमें एक ही बार में खींच लिया था। तो कह रहा है कि ये एक बार में खींच करके ये पूरा तारा बन गए। कह रहा है कि एक बार में खींचा तो ये पूरे ग्रह बन गए। और ये क्या कह रहा है, जिन्सवा कह रहा है कि ये खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इससे जो बिछड़ के तारा निकलते हैं, जो इससे बिछड़ के जो भी बनते हैं वो क्या बन गए? ग्रह बन गए। अब देखो इस ससुरा आके क्या कह रहा है, लेप्लासोवा के ई क्या कर रहा है कि लेप्लासोवा के वह निकाल रहा है। क्या? लेप्लासोवा के चोट्टा साला ये नकल कर रहा है, ये भी देखिए ये चोट्टा नकल कर रहा है लेप्लासोवा के। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि खींच करके निकाल रहा है। क्या कर रहा है कि ये आता है यहाँ पर खींच करके निकालता है, तब ये करके ये आपके ग्रह बनते हैं। फिर वही बात हो गई, क्या हो गई, फिर वही बात हो गई। कितने बन गए बबुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन गए? 8। ये हो गया। ई क्या कह रहा है कि इससे ये खींच करके निकाल रहा है इससे। हाँ, ये खींचता है, ये जाता है इसके पास, पहले तारे के पास, सन के पास गया, और ये कह रहा है कि ये दो चीज़ हैं, और इससे कह रहा है खींच के निकालता है। क्या करता है? खींच के दूर चलाता है, तो उससे जो कण निकलते हैं वही ग्रह बन गए। क्या बन गए? ग्रह बन गए। खींचता है तब ग्रह बन गए। और ये कह रहा है कि एक ही बार में खींच लिया, जौन निकला वो ग्रह बन गए। अब देखिए ऐसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे हो गया कि जिन्सवाओं का भी, इसका भी कोई भविष्य नहीं समझ में आया। ये दुई को दुइनों नकलची रहे हैं, दुई को दुइनों वो हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि इनके भी सिद्धांत को फेल कर दिया गया। क्यों फेल कर दिया गया? कि बबुआ जब कांटवा आवा रहा, कांट जी आए, कांट आके क्या कह रहे हैं कि केवल फेल किस लिए होता था कि इसका और इसका मैटर दोनों सेम होता नहीं था, दोनों अलग अलग होना चाहिए तब होगा। भैया जब इससे कोई चीज़ निकलेगा, इससे जब कोई चीज़ यहाँ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसके भी कण इसी में कुछ ना कुछ मौजूद होंगे। भाई कोई नहीं, जितनी गैसें इसमें प्रदर्शित हैं, उपस्थित हैं, वो इसमें भी उपस्थित होंगी। तो लोग क्या कह रहे हैं कि भैया जब वो खींच निकाल रहा है तो क्या होना चाहिए कि इसमें फिर ये मैच क्यों नहीं कर रहा है दोनों। फिर दोनों को लेकर के जाया गया और मैच करवाया गया। तो क्या हुआ कि दोनों फिर से नहीं मैच कर रहा है। भाई इसमें हाइड्रोजन हीलियम का संलयन है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन हीलियम होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन हीलियम होगा। तो ये हो गया दूसरा तारा का सिद्धांत, ध्रुवीय तारा सिद्धांत। ध्रुवीय तारा सिद्धांत या डुअल तारा सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी।
तो क्या किया गया कि चैम्बरलिनवा और जेंसुआ का इनका भी फेल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इनका भी फेल कर दिया गया। जो भी ई ससुराल दोनों तीनों चारों जो थे इनको भी फेल कर दिया गया। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है कि द्वितीय तारा सिद्धांत, द्वितीय और दो तारा सिद्धांत दिया होगा वहाँ पर। बिल्कुल इसको आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट लेकर के समझना है, तभी बिल्कुल समझ में आएगा। दो तारा सिद्धांत और द्वितीय तारा सिद्धांत में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, जिससे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि चैम्बरलिन कहीं दिया है कि द्वितीय तारा सिद्धांत का साइंटिस्ट वैज्ञानिक कौन है, तो क्या करके चले जाते हैं कि दूसरकैन को मसक के चले जाते हैं। क्या करके चले जाते हैं? दूसरे को ही मार करके चले जाते हैं। और जब दो तारा सिद्धांत का करता है तो कौनो इसको मार दिया, कौनो उसको मार दिया। अक्सर ये चार लोगों का वो दिया रहता है। क्या दिया रहेगा? जब द्वितीय पूछेगा तब उसमें इन चारों का नाम दिया रहेगा। एक इसमें लिल्टन का भी नाम दिया रहेगा ऑप्शन में। क्या दिया रहेगा? ऑप्शन में लिल्टन दिया रहेगा। लिल्टन जी आए, उन्होंने बताया कि दो तारा उन्होंने सिद्धांत दिया। क्या दिया? डबल स्टार थ्योरी। लिल्टन जी आए, उन्होंने दिया कि डबल स्टार थ्योरी क्या है। ठीक, तो डबल स्टार थ्योरी लिल्टन जी ने ना वो दिया था। क्या दिया था? तो उनका सक्सेस हो गया। क्या हो गया? उनका जो है सिद्धांत सक्सेस हो गया और उसी पर आज तक सभी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि द्वितीय तारा डुअल स्टार थ्योरी क्या है। चैम्बरलिन, जीन्स, लिपलास, कांट, ये सब समझ में आ गए होंगे। तो इनका भी था, इनको भी फेल कर दिया गया। फेल क्यों किया गया? कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी पूछ लेता है, भाई फेल क्यों किया गया? तो फेल इसलिए कर दिया गया कि सूर्य से और ग्रहों का मैच नहीं हो रहा है। क्या नहीं मैच हो रहा है? मैच नहीं हो रहा है क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन, हीलियम सभी ऐसे भी तत्व उपस्थित हैं। और जो है इसमें क्या है? इसमें क्या है कि इसमें भैया ऑक्सीजन और जितने भी तत्व बने हैं, आयरन जितने भी हैं, जिंक, सब इसी में उपस्थित हैं। तो क्या हुआ कि इसमें भी जब वही चीज़ जब इसमें भी इन दोनों का मैच नहीं किया तो इससे दोनों को फाल्ट कर दिया गया और फेल कर दिया गया। इसको भी फेल कर दिया गया। ठीक बबुआ? तो ये हो गया आपका द्वितीय तारा सिद्धांत। द्वितीय तारा सिद्धांत कुछ भी कह लीजिए, डुअल स्टार थ्योरी। डुअल और डबल, अब देखिए डबल क्या है। चलिए बबुआ, डबल तारा सिद्धांत है डबल स्टार थ्योरी। चलिए तीसरे में आते हैं हम। तीसरा क्या कहता है, इसको आप नोट्स करते जाइएगा बिल्कुल। दो तारा सिद्धांत, डुबल, BLE, क्या है? डुबल। DUBLE था, उसमें DUL डुअल था। क्या था? डुअल था। और इसमें डबल है, DOUBLE। क्या है? डबल तारा सिद्धांत, दो तारा सिद्धांत, डबल स्टार थ्योरी। तो इन्होंने क्या किया कि सॉरी, लिल्टन थे ये। कौन थे? लिल्टन जी आए। लिंटर नहीं होगा बबुआ, लिल्टन, लिल्टन, लिल्टन जी आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि ससुरा तुम चार का चारों चूतिया हो, कहो तुम चार का चारों बेवकूफ़ हो। और इन्होंने क्या किया कि ये क्या कहें कि सूर्य अपने जगह पर स्थित है उसी तरह। क्या है? सूर्य अपने जगह पर स्थित है, कुछ नहीं कर रहा है, ये अपना चक्कर लगा रहा है, केवल अपना घूम रहा है बस। इन्होंने क्या कहा कि सूर्य अपने जगह पर वही उसी तरह का रखा हुआ है, जैसे आया था वैसे है। इन्होंने क्या कहा कि दो अलग सितारे हैं। क्या हैं? दो अलग सितारे हैं। इनके अनुसार कि दो अलग सितारे हैं। ये दो अलग सितारे हैं, ये दो अलग सितारे हैं।
ये दो अलग सितारे हैं और इन्होंने क्या कहा कि इनसे तो कोई मतलब नहीं है, ई दोनों हैं। क्या कह रहे हैं बबुआ कि ई दोनों हैं, इन दोनों के बीच में विस्फोट हुआ है तब जाके ये ग्रह बना है। इन्होंने क्या कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों विस्फोट हुए हैं आपस में तब जाके सभी ग्रह बने हुए हैं। क्या है? ये दोनों विस्फोट हुए हैं आपस में तभी जा कर के सभी ग्रह बने हैं, तभी यह सौरमंडल की उपस्थिति या सौरमंडल का सिद्धांत इन पर निर्भर उत्पत्ति हुई। क्या हुई? तभी सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। ये दोनों आपस में लड़े हैं तभी सौरमंडल बने हैं। देखिए तो क्या हुआ कि एक तारा विस्फोट हुआ। क्या हुआ? एक तारा विस्फोट हुआ। इन दोनों तारों में, अब बबुआ हम थोड़ी नहीं देख के आए थे, जो दिए हैं वही पढ़ेंगे, है ना। अब कहा था अब तुम भी साइंटिस्ट बन जाओ तो भले अब जा कर के चेक करके आओ, ठीक, तब पता चलेगा कि 2 तारा थे कि 3 थे, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, लिलिटन जी, इन्होंने कहा कि एक तारा इसमें से विस्फोट हो गया और दूसरा धीरे धीरे करके ब्लैक होल का रूप धारण कर लिया। तो एक तारा से सभी, ब्लैक होल इतना भयावह होता है, इतना भयंकर होता है, मैंने आपको बताया था कि यदि 1 चम्मच मिट्टी ब्लैक होल की यहाँ पर 10 हाथियों के बराबर होगी। क्या होगी? यहाँ पर 10 हाथियों के बराबर होगी। अब ससुरा अगर ये ब्लैक होलवा एट है, ये पृथ्वी पर गिराए ना, पृथ्वी पर गिर गया तो ये ससुरी पृथ्वी जो है ना घसघसा के डूब जाएगी। कहाँ डूब जाएगी? पूरा का पूरा एकदम भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये बहुत खतरनाक होता है ब्लैक होल। क्या होता है? अब बताइए कि 1 चम्मच मिट्टी अगर ब्लैक होल की, अगर इतना बड़ा, अगर इसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, बहुत हैवी डेंसिटी का होता है, बहुत हाई डेंसिटी का होता है ये ब्लैक होल। अब इससे कौनो चीज़ टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि वह ससुरा ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि इससे जो है कोई दूसरा तारा टकराया। क्या हुआ? टकराया, जिससे कि यह सभी ग्रह बन गए। क्या हुआ? सभी ग्रह बन गए। 4 2 6 7 8, 4 4 8। क्या हुआ बबुआ? लिलिटन जी आए, फिर से सुन लीजिए। लिलिटन जी आकर के जो कि डबल स्टार थ्योरी दिया इन्होंने, जिसको हम 2 तारा का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 तारा का सिद्धांत कहते हैं, ठीक बबुआ। अब लिलिटन जी आकर के क्या कह रहे हैं कि कोई अलग से 2 तारे हैं। क्या हैं? कोई अलग से 2 तारे हैं, सूर्य से कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया किया इन्होंने क्या किया कि सूर्य से कोई मतलब नहीं है, कोई अलग से 2 तारे हैं जो कि आपस में विस्फोट हुए, जिससे कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। लिखने वाले लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और बिल्कुल यही लिखा है हर जगह पर। लेकिन ये है कि समझाने का अपना अपना ज़रिया अलग है, ठीक। किसी और भाषा में कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन घूम करके यही चीज़ होगा। क्या होगा कि 2 तारों का सिद्धांत, 2 तारों का डबल स्टार थ्योरी यही कहती है कि कोई अलग से 2 तारे थे जो कि आपस में टकराएं और उसमें से सभी ग्रह बन गए। क्या बन गए? सभी ग्रह बन गए। एक ब्लैक होल में कुछ दिन बाद परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? एक ब्लैक होल बन गया बबुआ। एक ब्लैक होल बहुत भयंकर होता है, जो कि कभी उसमें से
तरंगें, लाइट कुछ नहीं निकल सकती हैं। क्या है कि एक विस्फोट हुआ ब्लैक होल से, जिससे कि सभी ग्रह बन गए। या तो कहीं ये दिया होगा कि इसके बाद यह ब्लैक होल बनता है, विस्फोट होने के बाद बनता है, या पहले बन जाता है, ब्लैक होल से टकराता है। कुछ भी दिया हो सकता है, केवल ये है इसका सिद्धांत में कुछ भी लिख के चले आएंगे तो बिल्कुल सही होगा। ये क्या है, दो तारा सिद्धांत यदि पूछता है तो पहले लिखना है आपको कि इसको लिल्टन जी दिए थे। लिल्टन नामक वैज्ञानिक द्वारा इसको दिया गया, जिससे कि इसमें उपस्थित कोई दो तारा अलग से हैं। क्या हैं, अलग से हैं। सूर्य को छोड़ करके कोई दो तारा अलग से उपस्थित हैं, जिससे कि वह दोनों तारे आपस में विस्फोट होते हैं और उसी से हमारे यह ग्रहों की उत्पत्ति होती है। ठीक भैया, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। लिल्टन जी आकर के यही कहें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, एकदम दिमागवा में बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा और कभी भूलने वाली चीज़ ये नहीं है। तो पूरी क्लास में बनी रहिए, सभी को एकदम दूसरे अंदाज में एक उन्नति की ओर मैं ले चलूँगा। और बस बने रहिए आप, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा बस। ठीक बबुआ, तो पर डे क्लास आपको मिलेगी, केवल ज्योग्राफी ही चलेगी अब बस। अब कोई दूसरी क्लास बाद में चलेगी, जब ज्योग्राफी ख़त्म होगी तब दूसरी क्लास चलेगी। ठीक, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको पर डे ज्योग्राफी की सौर मंडल की सभी पूरा पढ़ाऊँगा मैं, और बस बने रहिए आप। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको मत भूलिएगा। तो इसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, पर डे आप मेरे साथ बने रहिए, और बुक कॉपी को लेकर के या कॉपी लेकर के एक बैठिए, पेन लेकर के बैठिए, बस चुपचाप फ़ोन को रख करके नोट करते चलिए। बस मुंह से बोली गई चीज़ों को ध्यान दीजिए और नोट करते चलिए बस। ठीक, तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन आएगी और इससे भी ज़ोरदार होगी वो। अब इसके बाद हम तो ये सौर मंडल का उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब पढ़ाऊँगा मैं अपना सूर्य। क्या पढ़ाऊँगा, अपने सूर्य के बारे में, और फिर सभी ग्रह के बारे में चलेंगे। 1 बाई 1 धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे, तभी सीढ़ी का चढ़ने का आनंद ही कुछ और होगा। ठीक बबुआ, तो बने रहिए क्लास में भयंकर से। जब भी मिलिए आप क्लास को शेयर कर लीजिएगा, सभी बच्चों तक पहुंच जाएगी मेरी क्लास। जितना हो सके आप तक ये क्लास पहुंचाइए। मैं पर डे मिलूँगा यही क्लास में, जेपी क्लासेस में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।